हेलो स्टूडेंट्स, तो लेके आ चुके हैं इवोपरेशन। इससे पहले तक खत्म कर दिए थे, आधा से ज्यादा खत्म हो गया था। और आज आइए आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा सम्मा। फिर उसके बाद आप बोलेंगे बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। तो चलिए जरा शुरू करते हैं। कहाँ गया पेन? ये रहा पेन। तो सबसे पहले बात करते हैं इवोपरेशन की। इवोपरेशन क्या होता है? इवोपरेशन, हम लोग वाटर को क्या करते हैं? बॉयल करते हैं। लेकिन वाटर बॉयल होता है तो किस में बदल जाता है? गैस में बन जाता है, बदल जाता है, और हवा बन के उड़ जाता है। तो ये इवोपरेशन क्या होता है? इवोपरेशन होता है किसी भी सबस्टांस के एक ऐसा फिनोमिना है जो लिक्विड से वेपर में बन जाता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। जैसे वाटर का फिक्स है कि वो कितना पॉइंट पे बॉईल करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉईल करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी सबस्टांस होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया है, लेकिन तब भी वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। एज एग्जाम्पल, कपड़े का हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो कपड़ा देखते हो, मतलब कि वो कैसे, मतलब लिक्विड से वेपर में बन जाता है। उसका तो कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन वो लिक्विड से वेपर में बन जाता है। तो इसको इवोपरेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? द फिनोमिना ऑफ change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. इवोपरेशन अब कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर उसको बढ़ाया जाएगा ना तो इवोपरेशन भी बढ़ेगा। सबसे पहला आता है सरफेस एरिया। ठीक है, आज चिंटू की मम्मी बोली कि जाओ छत पे कपड़ा सुखा दो। तो चिंटू क्या किया कि कपड़ा को इस तरह फैला के नहीं सुखाया, केवल इसी तरह किसी तरह सुखा दिया। तो मतलब वहां पे रख दिया। तो उसकी माँ उसको आके बोली, ये कैसे तुम कपड़ा सुखाया? इस तरह तो नहीं सूखेगा। फिर चिंटू के मन में की उत्सुकता हुई पूछने की, तो उसने पूछा। उसकी माँ ने बताया, अगर हम लोग सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, यानी कि हम लोग सरफेस एरिया क्या बढ़ा दिए, तो जो रेट ऑफ इवोपरेशन है, यानी कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, इवोपरेशन उतना ज्यादा बढ़ेगा। सरफेस एरिया हम लोग बढ़ा दिए तो अब इवोपरेशन, और जब इवोपरेशन बढ़ेगा तो जल्दी से कपड़ा सूखेगा, लिक्विड जल्दी से जल्दी वेपर बनेगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे तो ठीक था। लेकिन उस दिन, अब दूसरा दिन चिट्टू गया, इसको बढ़िया से ऊपर सुखा भी दिया। लेकिन हुआ क्या, उस दिन सूरज ज्यादा नहीं हुए थे। यहाँ पे सबसे बड़ा इसको हुआ कंफ्यूजन, अब क्या होगा? ठीक है, तो अब फिर जैसे ही सूरज आया उसके कपड़ा सूख गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा मतलब कि इवोपरेशन भी बढ़ेगा। अब टेम्परेचर से कैसे होता है? जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मोशन ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा। जब मोशन ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो गैस में जाएगा। समझ गए? अब होता क्या है, एक दिन बारिश का दिन आता है। अब उस बारिश के दिन फिर चिंटू क्या, कपड़ा रख दिया। तो फिर उसको लगा आज तो नहीं सूखेगा। क्यों नहीं सूखेगा? क्योंकि उस दिन हवा में मॉइस्चर था। ठीक है, इसी की वजह से उस दिन नहीं सूखा। हवा में उस दिन ह्यूमिडिटी था। ह्यूमिडिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी कि वाटर वेपर एयर में जितना प्रेजेंट होता है उसी को ह्यूमिडिटी। आसपास पानी है, इसमें भी पानी है, कैसे सूखेगा? तो इस समय रेट ऑफ इवोपरेशन, यानी कि एक ह्यूमिडिटी ही ऐसा फैक्टर है जो कि रेट ऑफ इवोपरेशन को डिक्रीज करता है, बाकी सब रेट ऑफ इवोपरेशन को इंक्रीज करता है। वही एक दिन और गया चिंटू, उस दिन बहुत तेज हवा बह रही थी, तो उस दिन भी रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज हुआ। क्योंकि उस दिन हवा बहुत तेज थी, और जब हवा बहुत तेज थी तब तो वाटर वेपर को जाना ही था। सब प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ दोगे तो ये टॉपिक बहुत इजी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इवोपरेशन कूलिंग कैसे करता है। अ, उससे पहले एक सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में आता है, बिल्कुल इस शहंशाह की तरह, कि डिफरेंस क्या होता है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में? कुछ नहीं है, सिंपल सा डिफिनेशन है, और डिफरेंस आपको बता देता हूँ। ठीक है, फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड
टू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर पानी वेपर बन जा रहा है उसको इवोपरेशन बोलेंगे। और वही किसी सबस्टांस का मतलब ये फिक्स है उस सबस्टांस का कि इतना ही पे वेपर बनेगा उसको बॉइलिंग बोलेंगे। जैसे वाटर का फिक्स है 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा तो उसको हम लोग बॉइलिंग बोलेंगे। वही कपड़ों का फिक्स नहीं है, वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी लिक्विड वेपर में बन सकता है तो उसको हम लोग इवोपरेशन बोलेंगे। इवोपरेशन सरफेस फिनोमेना है। यहाँ पे देखो क्या होता है, अगर उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कीजिएगा तो इवोपरेशन बढ़ेगा। जैसे ये सरफेस फिनोमेना है, वही जो बॉइलिंग है बल्क फिनोमेना, यानी कि हम लोग को पानी रखते हैं तब ना होता है। इवोपरेशन स्लो प्रोसेस है, वही बॉइलिंग फास्ट प्रोसेस है। बॉइलिंग में हम लोग हीट ज्यादा देते, मतलब ये तो मैनुअली कर सकते हैं, यानी कि बॉइलिंग एक फास्ट प्रोसेस है और इवोपरेशन एक स्लो प्रोसेस है। समझ गए? एग्जाम में डिफरेंस लिखने को आ सकता है तो ये आप लिख सकते हो, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर रहे थे इवोपरेशन कूलिंग भी करता है, तो कैसे कूलिंग करता है भैया जी? तो करता क्या है, मानो एक आया घर पे चिंटू, खीर खा के बोला प्यास लगी है पानी दे दो, तो पानी निकाला। अब पानी निकाला तो हुआ क्या कि जैसे ही फ्रिज से पानी निकाल के बाहर रखा, ठीक है, उधर तो ठंडा था, बाहर क्या आया, बाहर आया तो हीट हो गया। तो जब वो बाहर आया तो पार्टिकल जो थे लिक्विड के, वो यहाँ पे अब मतलब यहाँ पे एनर्जी तो है, यानी कि गैसियस स्टेट है, लेकिन बाहर क्या है, बाहर गर्म है और अंदर ठंडा है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं ये इनको इनकी ये जो पार्टिकल्स है ये इस पे जाके आ जाएंगे। तो होगा क्या कि जो पार्टिकल लिक्विड के रहेंगे उनको ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे सराउंडिंग से, ताकि ये लोग जो इवोपरेशन के समय एनर्जी लॉस्ट किए थे उसको ये लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ऑब्जर्वेशन जो होता है ना, यानी कि जो एनर्जी ऑब्जर्व करती है वही हम लोग को कूलिंग पैदा करती है। आप ऐसे सिंपल समझो कि आप आए, आप देखते हो ना, आप आते हो खेल के फिर पंखा चलाते हो, तो पंखा चलाते हो तो जैसे जैसे पसीना हटने लगता है तो आपको कूलिंग यानी कि ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस होने लगता है, ठीक है। क्यों होता है, तो यहाँ पे आप जैसे ही खेल के इवोपरेशन जाने लगा, ठीक है, इवोपरेशन वाटर जो है लिक्विड जो है इवोपरेट होने लगा तो आपको ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस होता है, ठीक है। यही होता है। तो नेल पॉलिश रिमूवर को कभी हम पाम पे गिराते हैं तो वो ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस होता है। कभी कभार क्वेश्चन ये पूछ देता है, देखो यहीं पे, हाउ डज व्हेन वी पुट सम एसीटोन पेट्रोल, तो पार्टिकल्स ऑफ गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम टू सराउंडिंग्स एंड particles gain energy from the surrounding ऑफ योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवोपरेट कॉजिंग द फील कूल। क्या करते हैं कि पार्टिकल जैसे ही आके आपके हाथ पर गिरे, कूल कूल महसूस हो गया, आपको आपको महसूस हो गया कूल कूल, तो अब ये क्या करेंगे, पार्टिकल्स आपके पाम से एनर्जी लेंगे और सराउंडिंग से, और उसके बाद इवोपरेट हो जाएंगे तो आपके कूल कूल महसूस होगा। अब क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में लोग क्या करेंगे, छतों पे पानी फेंकते हैं। तो पानी फेंकने से क्या होगा, पानी फेंकेंगे तो इवोपरेशन होगा, और जो लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वो सरफेस को मदद होने में मदद करते हैं। देखिए पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प यू टू कूल द हॉट सरफेस, ठीक है। अब बात करते हैं, हम लोग को गर्मी के दिनों में कॉटन क्लोथिंग क्यों पहनना चाहिए। तो समर के दिनों में क्या होता है कि समर के दिनों में तो ज्यादा पसीना निकलता है, तो होता क्या है कि जो पार्टिकल होते हैं सरफेस के, यानी कि बॉडीज पे जो पसीना होता है वो एनर्जी को सराउंडिंग से ऑब्जर्व करता है, ठीक है, ताकि वो किस में बदल सके, वेपर में। और जो हीट एनर्जी होता है वो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल होता है, जो कि बॉडी से एब्जॉर्ब हुआ जाता है और वो बॉडी को ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस कराता है। और जो कॉटन है वो वाटर का और वेट का बहुत ही बड़ा ऑब्जर्वर है, जो कि एवोपरेशन में बहुत मदद करता है। मतलब ये है, ये देखो होता क्या है कि पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल तो सबसे पहले आपके
सराउंडिंग से और आपके बॉडी से एनर्जी को लेगा, ठीक है, एनर्जी ले लिया, अब उसके बाद से क्या करेगा, वो इवोपरेट होगा। जब एनर्जी ले लेगा, किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो जब एनर्जी ले लिया तब वो इवोपरेट होगा, और जब इवोपरेट होगा तब उसमें क्या, और जब इवोपरेट होगा तो जैसे जैसे पसीना हटेगा आपको ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस होगा। अब यहाँ पे वही है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस वाल्ड वाटर। उधर बताए थे, एक बार फिर बता देते हैं। क्यों हम लोग देखेंगे तो होता क्या है कि आउटर सरफेस है तो वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है, यानी कि हवा में कुछ तो है ना, हवा में कुछ वाटर वेपर है ना, तो वो जब इस कोल्ड गिलास के कांटेक्ट में आएगा तो अपना एनर्जी छोड़ देगा। यानी कि देखो, ये ठंडा के पास जाना चाहता है, जैसे ही ठंडा के कनेक्ट में आएगा अपना एनर्जी जो है वो छोड़ देगा और डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। तो आप भी मनाओ बल्ले बल्ले। और इवोपरेशन खत्म हो गया हमारा, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया भाई। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बहुत